साथ चर्चा कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक बड़ी उत्तराखंड की। उत्तराखंड के लक्सर से एक बड़ी खबर आ रही है। पेशी पर लाते समय कुख्यात बदमाश पर फायरिंग कर दी गई। बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने यह फायरिंग की है। फायरिंग में अपराधी विनय त्यागी घायल हो चुका है। फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो चुके हैं। लक्सर फ्लाईओवर पर यह फायरिंग की घटना घटी है। लक्सर कोर्ट में पेशी पर यह आरोपी लाया जा रहा था, त्यागी लाया जा रहा था, जो कि आरोपी है, अपराधी है। और उसी दौरान जो फ्लाईओवर है, लक्सर फ्लाईओवर, वहां पर कुछ अज्ञात हमलावर आए, शूटर आए, जो कि बाइक पर थे। और जब वो शूटर आए तो उन्होंने गोलियां चलाई, फायरिंग चलाई। और फायरिंग चलाने के बाद ये घटना हुई है, जिसमें जो अपराधी है वो घायल हो गया है। पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी भी इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं। उनका भी इलाज चल रहा है। अपराधी का इलाज चल रहा है, घायल व्यक्ति का इलाज चल रहा है। उत्तराखंड के लक्सर से राम गोपाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम गोपाल, क्या है ज्यादा जानकारी? राम गोपाल, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? राम गोपाल, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी जी जी। राम गोपाल, जरा विस्तार से समझाएं कि हमला करने वाले कौन थे, क्या वो आइडेंटिफाई हो गए, और ये जो अपराधी जिस पर हमला किया गया, क्या पुरानी रंजिश थी या क्या मामला था? देखिए, ये जो विनय त्यागी है, कुख्यात अपराधी है। इससे 40 से अधिक ऐसे मुकदमे हैं। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ये जो राठी गैंग का गुर्गा है, हालांकि पुलिस इससे इनकार कर रही है, क्योंकि लक्सर में ये 12:30 बजे की घटना है, जिस समय फ्लाईओवर पर जाम लग रहा था। उस समय जो रुड़की जेल से कुख्यात अपराधी है विनय त्यागी, इसको लक्सर कोर्ट में पेशी पर ले जाया जा रहा था। हालांकि 5 से 6 लोग जो पुलिसकर्मी, स्पेशल जो वैन थी पुलिस की, उसमें मौजूद थे। उसी के साथ में जो है इसको कोर्ट में पेशी के दौरान ये इस तरीके की घटना हुई है, क्योंकि जो अपराधी यानी कि ये विनय त्यागी है, इसके ऊपर जो बाइक सवार बदमाश थे, हालांकि पिस्टल से उन पर फायर की गई है। और ये जाम का फायदा उठा करके जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस को इस तरीके का अंदेशा पहले से था, क्योंकि कई चौक ऐसे चौराहे हैं जहां पर पुलिस की मुस्तैदी थी, यानी कि जो नाके लगाए हुए थे पुलिस द्वारा। इस तरीके की घटना को लेकर के पहले ही अंदेशा था। लेकिन फिर भी आप देख, ये जो पूरी घटना है उसमें इनकी 1-2 वीडियो वायरल भी हुई है, जिस तरीके से हाथ में तमंचे लेकर ये जो अपराधी हैं, ये बाइक सवार बदमाश हैं, इस तरीके से भाग रहे हैं। हालांकि पुलिसकर्मी भी कुछ देर तक उसके पीछे भागे, लेकिन जो विनय त्यागी है उसके 2 गोली लगी है। और गोली लगने के साथ में पुलिस मौके पर पहुंची। तमाम जिले के जो अधिकारी थे और अन्य थानों की जो फोर्स थी वो भी मौके पर पहुंची। और प्रथम उपचार के बाद इसको हाई सेंटर रेफर कर दिया गया। उसके बाद देखिए, जो बदमाश थे उन्होंने लक्सर से बिल्कुल कोतवाली के मोड़ से होते हुए रुड़की स्टेट हाईवे पकड़ा और वहां हुसैनपुर के पास अपनी बाइक छोड़कर फरार हुए। ये पूरी इस तरीके की घटना फिल्मी अंदाज में हुई गई है। और इसको लेकर के हालांकि जिस तरीके से एसपी देहात बता रहे, कॉम्बिंग शुरू कर दी गई है। तमाम जो चौक चौराहे हैं उन पर पुलिस जो है पहरा दे रही है, यानी कि जो अपराधी हैं उनको लेकर के तमाम ऐसे जो पहलू हैं उन पर जांच जो है पुलिस कर रही है। हालांकि अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं आया कि किस तरीके से जो है इस घटना को, ये जो कौन लोग थे आइडेंटिफाई अभी तक नहीं हो पाए, क्योंकि पुलिस अभी कुछ भी कहने से बच रही है। हालांकि सर्च अभियान पूरे जिले भर में, पूरे जनपद भर में जो है चला दिया गया है। लक्सर के आसपास के जितने भी जो जंगल है उसको पुलिस अभी कंगाल रही है। मैं राम गोपाल तस्वीरें देख सकता हूं जो आपने भेजी हैं। ये जो बाइक सवार व्यक्ति है, जो कि एक तरह से मोटा सा कंबल भी ओढ़ा हुआ है नारंगी कलर का, देखिए वो गोली चला रहा है। मतलब जो पुलिस की गाड़ी है, गाड़ी वहां पर रुकी हुई है, वहां पर जाकर वो गोली चलाता है। गोली चलाकर फिर वहां से आराम से भागते हुए आता है। भागकर आता है, वो मोटरसाइकिल की ड्राइविंग सीट पर बैठता है। उसके पीछे उसका एक और जो साथी जैकेट पहने हुआ है वो बैठता है, और बड़े आराम से, मुझे लगता है शायद 20 या 25 की स्पीड होगी, इससे ज्यादा की स्पीड भी नहीं है। देखिए वो गोली चलाकर भागता है और पुलिस वाले खड़े हुए हैं, कोई गोली नहीं चला रहा। कोई पुलिस वाला चाहता तो गोली मार सकता था, इसको घायल कर सकता था।
और लेकिन कोई गोली नहीं मारी जा रही है, पुलिस वाले भी आराम से हैं, मतलब आराम तलब टाइप में मामला चल रहा है, या हो सकता है कि उनके हथियारों में जंग वंग लग गई होगी, चल नहीं पाए होंगे। अगर चाहते तो गोली मारी जा सकती थी, क्योंकि एक आम आदमी ने इस घटना का अगर मोबाइल से वीडियो बनाया है तो मुझे लगता है हथियार के निशाने पर भी अपराधी आ सकते थे, लेकिन आए नहीं। बहुत गोली मारी। ये मोटा ताजा लंबा चौड़ा आदमी है, आराम से धीरे धीरे दौड़ते हुए आ रहा है, आराम से गाड़ी पर बैठता है, एक उसके पीछे उसका सहयोगी असिस्टेंट वो भी गाड़ी पर बैठता है और दोनों आराम से टहलते हुए निकल जाते। कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह पुलिस को मिल पाया, नहीं मिल पाया? क्योंकि आजकल तो कहा जाता है कि शहर शहर पूरे सर्विलांस में है सीसीटीवी के। बिल्कुल मनोज, देखिए वैसे तो लक्सर हाईटेक हो चुका है फिलहाल कैमरों से, और पुलिस इन्हीं पहलुओं पर जांच कर रही है। कई ऐसे कैमरे हैं जहां उनकी सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि उत्तराखंड से बाहर के ये व्यक्ति हो सकते हैं और किस गैंग से जुड़े हैं। हालांकि पुलिस ने इससे भी पर्दा नहीं उठाया है, और जिस तरीके से ये पूरी घटना को फिल्मी अंदाज में जो है इसको घटना को अंजाम दिया गया, आराम से आते हैं, गोली चलाते हैं। हालांकि वजह सिर्फ सबसे बड़ी जो वजह रही है वो रही है जाम। इस समय लक्सर और आसपास के इलाके में जिस तरीके से लक्सर और फ्लाईओवर के आसपास जो जाम की समस्या जो है दिन भर बनी रहती है, वजह है गन्नों के, क्योंकि फ्लाईओवर छोटा है और इसी वजह से जो इसका फायदा उठाया है इन बदमाशों ने, उसी को घटना को अंजाम देकर के यहां से फरार हुए। हालांकि पुलिस ने तभी से ही कॉम्बिंग शुरू कर दी, जनपद भर में चेकिंग अभियान चला दिए गए और तमाम इस तरीके के पहलुओं पर जो है पुलिस जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पुलिस भागी जरूर इनके पीछे, लेकिन पुलिस ने गोली इसलिए नहीं चलाई ताकि जो आमजन की जो वहां भीड़ थी उस पर कहीं ना कहीं वो शिकार ना हो जाए, ऐसी कोई घटना ना हो जाए। उसी घटना को लेकर के पुलिस जो है कहीं ना कहीं मुख दर्शक कह सकते हैं इसको बनी रही। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से जनपद भर में चेकिंग अभियान चला गया, मौके पर खुद एसएसपी जो है मुआयना करने पहुंचे, तो इन तमाम पहलुओं पर कहीं ना कहीं पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था के बावजूद ये जो बदमाश थे उन्होंने घटना को अंजाम दिया है। अब रामगोपाल, तस्वीरें जो मैं देख पा रहा हूं, मुझे लगता है कि जितने भी पुलिसकर्मी थे इनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर देना चाहिए, क्योंकि पुलिस वाले भागे नहीं, उनके हाथ में राइफल थी। जो तस्वीरें, मैं तो तस्वीरों को देखकर बोल रहा हूं, उनके हाथ में राइफल थी और वो समझ ही नहीं पा रहा था उनको कि हो क्या गया, क्योंकि वो आदमी बड़े आराम से भागा। अगर पुलिस वाले चाहते तो भाग सकते थे, पुलिस वाले चाहते तो निशाना लगा सकते थे। और मुझे लगता है कि पुलिस वालों का तो निशाना इसलिए अच्छा होता है, उनकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग दी जाती है, और इसके पुलिस वालों के बीच में और इन अपराधियों के बीच में कोई व्यक्ति नहीं था। और जहां तक इनकी मोटरसाइकिल गई तब वहां तक भी दूर तक कोई व्यक्ति नहीं था। वो चाहते तो निशाना लगा सकते थे, वो चाहते तो गोली मार सकते थे, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया, कोई गोली नहीं चलाई गई। 4-5 पुलिस वाले दौड़कर चाहते तो पकड़ सकते थे, लेकिन जो पीछे वाला व्यक्ति है उसके हाथ में भी पिस्टल थी। जो बैठा गाड़ी में, मैं देख रहा हूं, उसके हाथ में भी पिस्टल या कट्टा जो भी है वो था। जिस कट्टे का जिक्र अभी बिहार के चुनाव में चल रहा था, वो कट्टा भी यहां पर उसके हाथ में था। तो निश्चित तौर पर पुलिस कर्मियों ने कहा होगा कि बाद में देख लेंगे या पकड़ लेंगे, क्यों रिस्क लिया जाए। तो अगर 4-5 पुलिस वाले, ये बात सही कह रहे हैं कि 4-5 पुलिस वाले गाड़ी के इर्द गिर्द थे, उनकी समझ में नहीं आया, वो अगर सारे दौड़कर चाहते तो पकड़ सकते थे, लेकिन नहीं पकड़ा गया। एक बड़ी लापरवाही यहां पर पुलिस की भी दिखाई दे रही है। रामगोपाल, बिल्कुल लापरवाही कह सकते हैं इसको। जिस तरीके से देखिए पुलिस को अंदेशा